अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद सिविल इंजीनियरिंग APO में। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। तो आज हम ऑटोकैड में कंस्ट्रक्शन लाइन के सारे ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। तो ये कमांड ऑटोकैड में अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को अलाइन करना चाहते हैं तो हम कंस्ट्रक्शन लाइन की मदद लेते हैं और ये लाइन प्रिंट नहीं होती। यानी कि अगर हम ऑटोकैड में एक ड्राइंग बनाकर किसी पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं और हमारे ड्राइंग में कंस्ट्रक्शन लाइन मौजूद होगी तो ये हमारे पेज पर प्रिंट नहीं होगी। तो चलो सीखते हैं, लेकिन सीखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मैं ऑटोकैड को ओपन कर लेता हूँ, या हम ड्रा टूल बार से भी कंस्ट्रक्शन लाइन को एक्टिव कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन लाइन हम इसकी मदद से भी ड्रा कर सकते हैं। तो उसको मैं कर लेता हूँ रेज, और इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है XL। तो मैं XL एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं रेंडमली कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा कर लेता हूँ। मैं फिर XL एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल के लिए मैं H एंटर कर लेता हूँ। तो इस ऑप्शन से हम हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो मैं फिर XL एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है वर्टिकल, तो उसके लिए मैं V एंटर कर लेता हूँ। तब ये हमारे लिए वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा करेगा इस ऑप्शन की मदद से। फिर XL एंटर कर लेता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है एंगल, तो इसके लिए मैं एंटर कर लेता हूँ और एंगल दे देता हूँ मैं 50 और ड्राइंग एरिया में क्लिक कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेता हूँ ताकि मैं ये चेक कर सकूँ कि हमारे जो ये कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा हुई है ये 50 एंगल का है कि नहीं। इसके लिए मैं DN एंटर कर लेता हूँ और एंगल को चेक कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास 50 का एंगल बना है। तो मैं फिर XL एंटर कर लेता हूँ और यहाँ एंगल के लिए एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका एंगल दे देता हूँ 80 देने के बाद मैं ड्राइंग एरिया में क्लिक कर लेता हूँ। अब इसको मैं चेक करने के लिए लाइन ड्रा कर लेता हूँ ताकि हम ये चेक कर सकें कि हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन बनी ये 80 का है या नहीं। तो ये हमारे पास 80 का है। मैं यहाँ पे लाइन इसलिए ड्रा करता हूँ, जब हम कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक करेंगे और लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एंगल नहीं दिखाएगा। जब हम लाइन पे और लाइन पे क्लिक करेंगे तब ये हमें एंगल दिखाएगा। तो इसलिए मैं ये लाइन ड्रा कर लेता हूँ। उसको मैं कर लेता हूँ रेज। तो यहाँ पे मैं कुछ लाइन ड्रा कर लेता हूँ, क्योंकि एंगल के अंदर एक ऑप्शन है रेफरेंस, तो उसको समझने के लिए हमें लाइन ड्रा करना पड़ेगा। तो मैंने लाइन ड्रा की। अब XL एंटर किया। यहाँ पे एंगल के लिए मैं A एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैं R एंटर कर लेता हूँ। तो ये जो लाइन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये इसमें और कंस्ट्रक्शन लाइन में जो एंगल मैं यहाँ दूंगा, यानी यहाँ मैं दे देता हूँ 25। तो इस कंस्ट्रक्शन लाइन और इस लाइन के दरमियान जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 25 होगा, यानी जो एंगल हम देंगे। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास है कि नहीं। तो उसके लिए मैं DN एंटर कर लेता हूँ और क्लिक कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास 25 एंगल है। तो इसी तरह मैं एक और कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा कर लेता हूँ और उसका एंगल मैं देता हूँ 45 डिग्री। तो इस लाइन और ये जो लाइन मैंने सेलेक्ट की, इस लाइन और एक कंस्ट्रक्शन लाइन के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि हमने 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ ताकि हमें एंगल का पता चले। और एंगल के लिए मैं DN एंटर कर लेता हूँ और उसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बना है यहाँ पे। फिर XL एंटर कर लेता हूँ, एंगल के लिए A एंटर कर लेता हूँ और रेफरेंस के लिए R एंटर कर लेता हूँ और इस लाइन को मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। अब एंगल ले लेता हूँ मैं 60। तो इस लाइन और इस कंस्ट्रक्शन लाइन के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 60 होगा। तो इसको चेक करने के लिए मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ और उसके लिए DN एंटर कर लेता हूँ एंगल फाइंड करने के लिए और दोनों लाइन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास 60 का एंगल बन रहा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे मैं एक और कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा कर लेता हूँ। उसके लिए मैं XL एंटर कर लेता हूँ, एंगल के लिए A एंटर कर लेता हूँ, रेफरेंस के लिए R एंटर कर लेता हूँ और इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और एंगल ले लेता हूँ मैं 90। तो यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो अगर हम यहाँ एंगल फाइंड करने की कोशिश करेंगे, मैं एंगल फाइंड करने की कोशिश करता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन और लाइन की, तो ये हमें नहीं दिखाई देगा, यानी ये फाइंड नहीं होगी। इसलिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ और इन दोनों लाइनों के दरमियान में एंगल फाइंड कर लेता हूँ। तो ये हमने 90 दिया था, तो ये हमारे पास 90 एंगल का एंगल बना है। तो मैं फिर XL एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है बाइसेक्ट का। तो बाइसेक्ट को समझने के लिए मैंने एक ड्राइंग बनाई है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। फाइल पे जाता हूँ, फाइल के बाद ओपन पे जाता हूँ और यहाँ पे वो ड्राइंग सेलेक्ट करूँगा जो मुझे चाहिए। तो उसको मैंने सेलेक्ट किया। ये हमारे पास एक ड्राइंग है। तो यहाँ पे मैं XL एंटर कर लेता हूँ, बाइसेक्ट के लिए B एंटर कर लेता हूँ। असल में बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल है, तो हम एंगल को डिवाइड करेंगे। तो ये जो मैं लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं एंगल को काउंट करूँगा, यानी एडवोकेट यहाँ से एंगल को काउंट करेगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अगर मैं 30 पे जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा होगी वो 15 डिग्री एंगल पे ड्रा होगी। इसके अलावा अगर मैं 50 एंगल पे जाऊंगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा होगी वो 25 डिग्री एंगल पे ड्रा होगी। इस तरह अगर मैं 60 पे जाऊंगा, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन ड्रा होगी 30 पे ड्रा होगी। इसी तरह अगर मैं 100 पे जाऊंगा, तो ये 50 पे ड्रा होगी। और तो चलो एक एंगल ड्रा कर लेते हैं। तो मैं 30 पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास, हमने 30 पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन जो ड्रा हुई है वो 15 डिग्री एंगल पे ड्रा हुई है। तो यहाँ पे मैं फिर XL एंटर कर लेता हूँ और बाइसेक्ट के लिए B एंटर कर लेता हूँ। अब वो लाइन सेलेक्ट करूँगा जहाँ से मैं एंगल को काउंट करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मैं 60 पे क्लिक करूँगा और हमारा जो कंस्ट्रक्शन लाइन का एंगल जो बनेगा वो 30 पे बनेगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो लाइन ड्रा हुई है, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा हुई है, वो 30 पे ड्रा हुई है। तो यहाँ पे मैं फिर XL एंटर कर लेता हूँ। बाइसेक्ट के लिए मैं B एंटर कर लेता हूँ और वो लाइन सेलेक्ट करता हूँ जहाँ से मुझे एंगल को काउंट करना है। तो यहाँ पे मैं 120 पे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो हमारा एंगल जो बनता है कंस्ट्रक्शन लाइन और लाइन के दरमियान वो 60 बनेगा। तो मैंने क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन लाइन बना है, तो उस कंस्ट्रक्शन लाइन और लाइन के दरमियान हमारा एंगल बना है 60। हमने 120 पे क्लिक किया था, लेकिन हमारा पास ये जो एंगल बना है कंस्ट्रक्शन लाइन और लाइन के वो 60 पे बने, क्योंकि ये बाइसेक्ट मेथड से बना है। इसलिए यहाँ पे मैं कुछ सिंपल लाइन्स ड्रा करता हूँ जिसके एंगल होंगे 15 और 30, और हम कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रा करेंगे बाइसेक्ट मेथड से। और हम 30 पे क्लिक करेंगे कि हमारा जो एंगल है वो 15 पे आता है या नहीं, या हम इसको इस्तेमाल करता है या नहीं। इसको मैं आपके सामने कर लेता हूँ, एंगल फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 15 और 30 का एंगल है। तो मैंने XL एंटर किया, बाइसेक्ट के लिए B एंटर किया और मैंने 30 पे क्लिक किया। तो हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन जो है वो बना है वो 15 पे बना है। तो इसको मैं कर लेता हूँ इरेज। तो मैं फिर XL एंटर कर लेता हूँ और एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर XL एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ऑफसेट का, तो उसके लिए मैं O एंटर कर लेता हूँ और उसका वैल्यू दे देता हूँ मैं 3। और फिर कंस्ट्रक्शन लाइन को सेलेक्ट करके वहाँ पे क्लिक करूँगा, तो ये हमारे पास 3 का ऑफसेट बन जाएगा। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं DAL डबल एंटर कर लेता हूँ और क्लिक कर लेता हूँ उस लाइन पे।
तो ये हमारे पास 3 का ऑफसेट यहाँ पे बना है। इसके अलावा मैं फिर XL एंटर कर लेता हूँ और ऑफसेट के लिए O एंटर कर लेता हूँ। फिर वैल्यू के लिए वैल्यू में दे देता हूँ 5। तो अब जिस लाइन से भी ऑफसेट लेंगे तो उससे फिर नापेंगे, तो मैं यह इससे ले लेता हूँ और इसको फिर मैं नाप ले लेता हूँ कि हमारे पास 5 है कि नहीं। तो DAL एंटर किया डबल और उसके बाद मैंने लाइन पे क्लिक किया, तो ये हमारे पास 5 है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।